स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का सेकंड फेज ऑलरेडी शुरू हो चुका है और काफी कम समय में इस एक्सरसाइज के बेनिफिट साफ साफ दिखाई देने लगे हैं, खास रूप से ईस्टर्न भारत के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। बेसिकली बंगाल के अंदर जो लंबे समय से चला आ रहा इलीगल माइग्रेंट का इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है एसआईआर की वजह से, क्योंकि रिसेंटली बंगाल की ही पुलिस के द्वारा बताया गया कि केवल नॉर्थ परगना से लगभग 100 बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है, क्योंकि वो भारत से वापस बांग्लादेश जाने की प्रयास कर रहे थे। वहीं बीएसएफ की 143 बटालियन के द्वारा बताया गया कि लगभग 90 लोग पिछली 2 रातों के अंदर फिर से बंगाल से बांग्लादेश के अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के डाटा के अनुसार 2023 के अंदर जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो भारत से बांग्लादेश के अंदर पलायन वापस कर रहे थे वो केवल 1049 थे। अब इनका आंकड़ा लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, यानी कि एसआईआर का डर यहां पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है। और इसी बीच में भारत के गृह मंत्री द्वारा भी इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि भारत का स्टैंड क्लियर है कि कोई भी घुसपैठिया हम लोग भारत के अंदर रहने नहीं देंगे। इसी बीच में एक और डेवलपमेंट आसाम के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 19 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स को वापस से आसाम पुलिस के द्वारा बांग्लादेश भेज दिया गया है, जिसके बाद आसाम से इस तरीके के इलीगल माइग्रेंट्स को भेजे जाने की संख्या लगभग 26,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि भारत बहुत ही एक्टिवली इन इलीगल घुसपैठियों को वापस से बांग्लादेश भेज रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के अंदर एसआईआर का एक और बेनिफिट देखने को मिला। देखो, बिहार के अंदर अभी तक वोटर टर्नआउट कम रहता था, पर इस बार हाईएस्ट वोटर टर्नआउट फर्स्ट फेज ऑफ असेंबली इलेक्शन के अंदर देखने को मिला, लगभग 64%। ये पूरे इतिहास के अंदर बिहार की राजनीति में नहीं हुआ। ये इफेक्ट एसआईआर का बताया जा रहा है। तो एग्जैक्टली एसआईआर के इस तरीके के इफेक्ट क्यों हो रहे हैं, क्यों बांग्लादेशी लोग भारत को छोड़ के जा रहे हैं, क्यों भारी मात्रा में लोग वोटिंग करने आ रहे हैं, हर एक चीज को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको वहां पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप एक बार इस इमेज को देखो। इस तस्वीर को आप सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हुआ पाओगे, क्योंकि बड़ी मात्रा में फेक आधार कार्ड यहां पर पौंड के पास से प्राप्त हुए। ये फेक आधार कार्ड किसके हैं? बेसिकली ये उन लोगों के हैं जो बांग्लादेश से भारत के अंदर आए थे, खास रूप से बंगाल के अंदर आके बसे हुए थे और सारी चीज़ों का बेनिफिट प्राप्त कर रहे थे। पर एसआईआर के डॉक्यूमेंटेशन के डर की वजह से इन्होंने अपने आधार कार्ड यहाँ फेंके, क्योंकि ऑब्वियसली फिर डिटेन होते ही और वापस से जाने का इन लोगों के द्वारा पलायन शुरू कर दिया गया। ये क्लियरली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर इशू क्या है। एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर हाईलाइट होता हुआ आपको समझ में आएगा। हालांकि ये न्यूज़ अच्छी है कि कई सारे लोग बांग्लादेश वापस जा रहे हैं, पर आपको यहाँ पर एक और बड़ा खतरा दिखाई देगा। आप देख सकते हो इलीगल फेक वोटर आईडी और भारी मात्रा में बने हुए आधार कार्ड। यहाँ पर भारत के अंदर जो लीगल माइग्रेंट्स हैं, जो सच में भारत के नागरिक भी हैं, उनको भी आधार कार्ड बनवाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो बेसिक डॉक्यूमेंट नहीं रखते, जबकि वो भारत के नागरिक हैं। उनको डॉक्यूमेंटेशन मिल ही नहीं पाता, क्योंकि ऑब्वियसली आधार कार्ड बनाने के लिए बिजली बिल का ज़रूरत पड़ती है, फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी चक्कर ऑफिसों के काटने पड़ते हैं। वहीं एक चौंका देने वाली बात यह है कि इस तरीके के आए हुए इलीगल माइग्रेंट्स के इतनी जल्दी आधार कार्ड बन कैसे जाते हैं, ये भारत के एक करप्ट सिस्टम को क्लियरली हाईलाइट करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर की पोरस बॉर्डर है, जहां पर पूरी तरीके से नज़र रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश से लोग जो हैं वो भारत की तरफ आते हैं। ऐसी कंडीशन में एक बड़ा खतरा हम लोगों को दिखाता है, क्योंकि
भारत एक लोकतंत्र है, एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कुछ नहीं, डेमोग्राफी है। जैसे जैसे डेमोग्राफी बदलती है, डेमोक्रेसी अपने आप बदलती हुई दिखाई देती है। और जनरली ये जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं ये आसाम और बंगाल के अंदर आते हैं, जहां पर लोग वोट करते डेवलपमेंट के नाम पे नहीं है, बल्कि आइडेंटिटी और रिलीजन के नाम पे है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके के इन्फिल्ट्रेटर्स के आने की वजह से वोटिंग पैटर्न चेंज होता है, जिसकी वजह से पॉलिसीज के ऊपर डायरेक्ट असर दिखाई देगा। अगर इन्फिल्ट्रेटर्स बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर आ जाएं और इनके पास में ही मेजर वोटिंग राइट्स हों, तो ऐसी कंडीशन में डिमांड चेंज होगी। डिमांड चेंज होने पे लीडर्स चेंज होंगे और लीडर्स उस तरीके के काम करेंगे जो कि इन्फिल्ट्रेटर्स को बेनिफिट करे, ना कि भारत के लोकल नागरिकों को। लोकल आइडेंटिटी जो है वो विलुप्त होती हुई दिखाई देगी। ये एक बड़े खतरे हैं जो कि इस इन्फिल्ट्रेशन की वजह से भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी कारण से भारत सरकार इन्फिल्ट्रेशन को लेके इतनी ज़्यादा सजग है। इवन बांग्लादेश के अंदर आप सब लोग जानते हो आईएसआई काफ़ी एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आईएसआई यहाँ पर एक्टिव हो रही है। ऐसी कंडीशन में किसको पता, जो इन्फिल्ट्रेट करके भारत के अंदर आ रहा है वो बांग्लादेश का एक नागरिक है, भारत का रेफ्यूजी है या एक आतंकवादी है। ऐसी कंडीशन में भारत की सिक्योरिटी के ऊपर बड़े खतरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि हो सकता है इस तरीके के इन्फिल्ट्रेटर्स नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को प्रमोट भी करें। ऐसी कंडीशन में इन इन्फिल्ट्रेटर्स के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। और अभी ये जो एसआईआर हुई उसके साथ में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी होते हुए दिखाई दे रही है कि देखो, मोहम्मद यूनुस की सरकार के पहले जो शेख हसीना की सरकार थी, उस समय पर अचानक से शेख हसीना को अपने बोरिया बिस्तर बांध के बांग्लादेश को छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश के अंदर काफ़ी इनस्टेबिलिटी का माहौल था, जिसकी वजह से भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हुआ था। अभी रिलेटिवली चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में है बांग्लादेश के अंदर। कब तक रहेगी पता नहीं, पर अभी के लिए कंट्रोल में। ऐसी कंडीशन में लोग जो हैं वो वापस से बांग्लादेश की तरफ पलायन कर रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश के अंदर पलायन करने के दो कारण हैं। एक तो हम लोगों ने जो इंटरनल वेरिफिकेशन को स्ट्रिक्ट किया, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भी स्टेबलाइज होने लगा है। इसकी वजह से भारत के अंदर जो नेचुरल रिकरेक्शन है डेमोग्राफी का, वो होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। एसआईआर का एक और बना बेनिफिट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है, जो कि हमको बिहार के इलेक्शन में साफ रूप से जाहिर हुआ। बेसिकली आप अभी हेडलाइंस पढ़ रहे होंगे कि बिहार के फर्स्ट फेज के इलेक्शन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। लगभग 64.66% का टर्नआउट यहाँ पर देखने को मिला है, जो कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले 9.3% ज़्यादा है और 2020 के असेंबली इलेक्शन से लगभग 8.8% ज़्यादा है। और इसके पीछे भी एसआईआर का एक बड़ा हाथ बताया जा रहा है। देखो, साल दर साल एक चीज़ तो क्लियर है कि नंबर ऑफ वोटर्स जो हैं, वोट करने वाले, वो बढ़ रहे हैं। 2010 से 15 के बीच में वोटर्स के बढ़ने की संख्या लगभग 30% बढ़ी थी। 2015 से 20 में 9.5% और फिर 2020 से 25 के बीच में फिर 17% की ग्रोथ यहाँ पर हुई। पर नंबर ऑफ इलेक्टर्स, यानी कि ऐसे लोग जो कि वोटर लिस्ट के अंदर है, वो पहले 21% बढ़े थे, वो 9.2% बढ़े और इस बार 1.1% ही बढ़े हैं, क्योंकि लगभग 30 लाख इलीगल वोटर्स, ऐसे वोटर्स जो फेक तरीके से, फ्रॉडुलेंट तरीके से या तो वोटर आईडी ले चुके हैं, या फिर ऐसे लोग जो मृतक हैं पर उनको मृतक घोषित किया नहीं गया, या फिर ऐसे लोग जो कि इनएक्टिव वोटर्स हैं और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर लाई नहीं करते, उन लोगों को यहाँ पर प्रॉपर रूप से निकाला गया है, यानी कि छटनी की गई है। भारत के इलेक्टोरल वोटर लिस्ट को हाइजीन किया गया है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्टर्स तो बढ़े हैं। ओवरऑल रूप से यंग आबादी जो है उनको वोटर कार्ड मिले हैं, पर ऐसी आबादी जिनके पास में वोटर कार्ड नहीं होना चाहिए था, उनसे वोटर कार्ड ले भी लिए गए। ऐसी कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्टर्स केवल 1.1% से बढ़े हैं। और क्योंकि अब जो इलेक्टोरल लिस्ट है, जो वोटर लिस्ट है, जो हमारे पास में रोल है, उसके अंदर एक्टिव वोटर्स शामिल हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बंगाल और बिहार, इन रीजन के अंदर ज़्यादा लोग वोट करने आ पा रहे हैं, क्योंकि दिखाए ज़्यादा दे रहे हैं। जो पहले इनएक्टिव वोटर्स थे वो तो हट चुके हैं, अब एक्टिव वोटर्स हैं जिनके अंदर ज़्यादा लोग वोट कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।